तो हम सब एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जिसे कह सकते हैं अनंत संदेशों का दौर। एक ऐसा युग जहां कोई मैसेज बनाना, उसे फैलाना और यहां तक कि उसकी कीमत तय करना भी पूरी तरह से बदल गया है। तो चलिए समझते हैं कि इस नई दुनिया के नियम आखिर हैं क्या। जो लोग कंटेंट बनाते हैं वो इस बात को अच्छी तरह जानते होंगे। विजुअल्स कितने भी अच्छे हों, अगर वॉइस ओवर खराब है तो देखने वाले का ध्यान तुरंत हट जाता है। ये एक सच्चाई है। लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि ये जो सबसे बड़ी रुकावट थी ना, वो अब है ही नहीं। और यही तो वो बदलाव है जो सब कुछ बदल रहा है। सोचिए, पहले प्रोफेशनल ऑडियो का मतलब था महंगे माइक, साउंड प्रूफ कमरे और घंटों की मेहनत। अब तो बस एक स्क्रिप्ट टाइप करनी है, एक एआई आवाज चुननी है और बटन दबाते ही स्टूडियो क्वालिटी ऑडियो तैयार। तो यहीं से शुरू होता है हमारी कहानी का पहला हिस्सा, द इंस्टेंट क्रिएटर। हम ये देखेंगे कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने किसी को भी कहीं भी लगभग तुरंत एक कंटेंट क्रिएटर बनने की ताकत दे दी है। इस पूरी क्रांति के सेंटर में जो टेक्नोलॉजी है वो है एआई वॉइस जनरेटर। और हाँ, वो पुरानी रोबोट वाली आवाज़ों को तो भूल ही जाइए। आज के एआई मॉडल्स न्यूरल स्पीच और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं। नतीजा, ऐसी आवाज़ें जो इंसानों से मिलती जुलती हैं। तो इसका असल फायदा क्या है? स्पीड, मतलब मिनटों में काम खत्म, खर्चा लगभग जीरो, कंसिस्टेंसी, ये ब्रांडिंग के लिए कमाल की चीज़ है। और सबसे बड़ी बात, भाषा की कोई टेंशन ही नहीं। और पता है, ये प्रोसेस इतना ज़्यादा आसान है कि कोई भी कर सकता है। बस अपनी स्क्रिप्ट लिखो, अपनी पसंद की एआई आवाज़ चुनो, जनरेट पर क्लिक करो और ऑडियो तैयार है। कोई टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत ही नहीं। और ये देखिए, ये कितना शानदार है। आज के एआई टूल्स इतने स्मार्ट हैं कि वो इंग्लिश को भी आराम से समझते हैं, जो आज के भारतीय दर्शकों के लिए बहुत नेचुरल हैं। मतलब एआई अब सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं कर रहा, वो कल्चर को भी समझ रहा है। लेकिन बात सिर्फ ऑडियो तक ही नहीं रुकी है। अब तो एआई पूरे के पूरे वीडियो को 70 से ज़्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट और डब कर सकता है, और वो भी परफेक्ट लिप सिंक के साथ। सोचिए ज़रा, एक क्लिक और आपका मैसेज पूरी दुनिया में। तो ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि कंटेंट बनाना कितना आसान हो गया है। पर जब कोई भी कुछ भी बना सकता है पूरी दुनिया के लिए, तो उसका असर क्या होता है? जब क्रिएशन इंस्टेंट हो तो क्या उसका ग्लोबल इंपैक्ट भी इंस्टेंट होता है? और यही सवाल हमें टेक्नोलॉजी से निकालकर एक असल दुनिया की पॉलिटिकल केस स्टडी की तरफ ले जाता है। ये काफ़ी भड़काऊ बयान है जो एक रेडियो होस्ट ने दिया था, और इसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर रीपोस्ट कर दिया। बस एक पल में ये ग्लोबल मुद्दा बन गया। और यही तो आज की सच्चाई है। एक जगह से निकला मैसेज जब किसी दूसरे बड़े प्लेटफॉर्म से फैलता है ना, तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। संदेश की पहुंच अब बनाने वाले के हाथ में नहीं रहती। और इस मामले के बीच में एक तथ्यात्मक विवाद भी था। दावा ये था कि सिर्फ अमेरिका ही जन्म के आधार पर नागरिकता देता है, पर असलियत ये है कि लगभग 36 देश ऐसा करते हैं। संदेश तो तेजी से फैल जाते हैं, पर सच अक्सर पीछे छूट जाता है। अब देखिए, संदेश सिर्फ शब्दों या वीडियो से ही नहीं बनते। कभी-कभी सबसे पावरफुल स्ट्रेटेजिक मैसेज एक फिजिकल एक्शन होता है, एक ऐसा कदम जिसका असर पूरी दुनिया महसूस करती है। और ये है होर्मुज आकार का न्यूक। मतलब ये एक पावरफुल आइडिया है जो कहता है कि ईरान को शायद अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु बम की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास होर्मुज जलदमरू मध्य का कंट्रोल है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि दुनिया का 20 से 25% समुद्री तेल और गैस इसी छोटे से रास्ते से होकर गुजरता है। ये ग्लोबल एनर्जी सप्लाई की लाइफलाइन है। अब सोचिए, अगर ईरान इस रास्ते को बंद कर दे तो क्या होगा? असर बहुत ही बुरा होगा। ग्लोबल जीडीपी लगभग 3% तक गिर सकती है और भारत जैसे देशों को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। ये एक फिजिकल एक्शन है, लेकिन इसका संदेश पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला सकता है। तो अब हम आते हैं अपनी कहानी के आखिरी हिस्से पर। हमने देखा कि एआई से मैसेज बनाना कितना आसान है, एक ट्वीट से उसे फैलाना कितना तेज है, और एक फिजिकल एक्शन कितना पावरफुल हो सकता है। इन सबको एक साथ रखने पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब संदेश इतने सारे हैं, अनंत हैं, तो असल में कीमत किस चीज की है? क्रिकेटर आर अश्विन का ये बयान इस पूरी बहस के लिए एकदम सही बैठता है। उनका कहना है कि इंडिया कैप को मेहनत से कमाया जाता है, उसे यूं ही बांटा नहीं जा सकता। ये सम्मान और मेहनत से कमाए गए मूल्य का प्रतीक है। और यहीं पर हमें दो अलग अलग दुनियाएं दिखती हैं। एक तरफ हैं
AI जनरेटेड संदेश जो तुरंत, सस्ते और असीमित हैं। और दूसरी तरफ है इंडिया कैब जैसा कमाया हुआ संदेश जो दुर्लभ है, जिसमें इंसान की मेहनत और समय लगता है और जो एक उपलब्धि का प्रतीक है। तो सवाल यही उठता है कि जब एक आवाज को कॉपी किया जा सकता है, एक प्रोफेशनल वीडियो मिनटों में बन सकता है, तो फिर हम असली मेहनत और प्रामाणिकता की कीमत को कैसे मापेंगे? क्या जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है? तो देखिए, आज की सबसे बड़ी चुनौती कुछ नया बनाने की नहीं है। असली चुनौती है समझने की। ये समझने की कि क्या असली है, किसके पीछे क्या रणनीति है और सच में क्या चीज है जो मायने रखती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, जब संदेश अनंत हों तो हम ये कैसे तय करें कि क्या मायने रखता है? जब हर कोई इंसान और मशीन कुछ न कुछ कह रहा है, तो हम सुने किसकी और कैसे पता करें कि किस बात में दम है? शायद यही हमारे दौर की सबसे बड़ी पहेली है।